मोनू मानेसर पर कार्रवाई होगी क्योंकि विपक्ष लगातार निशाना देखिए, साध रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान में एफआईआर हुई है और राजस्थान की पुलिस किसी प्रकार की सहायता, पहले भी हमने आश्वासन दिया, आज भी दे रहे हैं कि वो कोई सहायता हमारे से जो अपेक्षा करते हैं उनको हम सहायता करेंगे। हम किसी दोषी को, दोषी से दोनों ने करना है, दोषी है तो उसमें ज़रूर पकड़ा जाएगा, दोषी नहीं होगा तो निर्दोष हमेशा छूटेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। तो इसलिए सामान्य नियम होता है कानून का कि दोषी को बख्शा ना जाए, निर्दोष को छेड़ा ना जाए, इस प्रकार के नियम। पलवल में हिंदू जो है महापंचायत थी, तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सामाजिक काम होते हैं, सामाजिक कामों में तो हमने सबसे अपील की है कि सौहार्द बनाने के काम में कोई भी अपना कार्यक्रम करे, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। किसी समाज के दूसरे समाज के खिलाफ कोई बात करना ही उचित नहीं है, क्योंकि हमारा सौहार्द तभी सामंजस्य बना रह सकता है जब आपस में इकट्ठे मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहेंगे। ये अपील मैंने की है और वो पंचायत शायद अभी चल रही है तो उसकी जानकारी मैं लूँगा इस कार्यक्रम के बाद। यात्रा निकालने की बात हो रही है, क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? सरकार जैसा सामने उनकी ओर से विषय आएगा उसके बाद ही बात करेंगे, क्योंकि अभी तो 15 अगस्त की तैयारियों में सब लोग लगे हैं। इसके बाद वो कब कार्यक्रम करते हैं, कितना करते हैं, कैसा करते हैं, जैसे परमिशन वो लेंगे सरकार से, उस हिसाब से हमारे पास। साथियों, डीसी साहब और एसपी साहब, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में जब शुरुआत के लिए आज हमारे गांव जो दुनियालपुर के पहुंचे हैं, मैं उनको यहाँ पहुंचने पर अपनी ओर से में प्रोग्राम हो चुका है। आज ये 21वां दिन है तो उस कड़ी में आपके बीच में आएंगे। आज खुद मुख्यमंत्री जी अपने हाथ में माइक लेकर के आज सभी से संवाद करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपका मांग पत्र लेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे और मौके पे ही कुछ समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ऐसे मेरे उम्मीद है, तो मैं इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। देखिएगा, जब से हमारी धारा 370 की बात करता हूँ, धारा 370 को हटाने में अगर किसी ने काम किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मुझे आज ये कहते बहुत गर्व आता है, जब धारा 370 को हटाने के लिए बिल पार्लियामेंट में आ रहा था, लोकसभा राज्यसभा में आ रहा था, मुझे भी उसको हटाने में लिए अपनी बहुत शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो कॉलेज बनाने का स्कीम लाने की बात है। अगर मैं आज बात करूं माननीय मुख्यमंत्री की, आज माननीय मुख्यमंत्री ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने हरियाणा में हर एक परिवार के आईडी बनाने का काम किया। परिवार का हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी आपके गांव में पहुंच चुके हैं। बस सभी ने जोरदार तौर पर और पगड़ी जो भेंट कर रहे हैं राजवीर नंबरदार जी, पूरे गांव वासियों की ओर से जोरदार तालियां आन बान का प्रतीक पगड़ी माननीय सीएम साहब को भेंट करते हुए राजवीर नंबरदार जी, कुलदीप जी और गाँव के सरपंच के पति प्रतिनिधि भाई विकास मडान जी माननीय सीएम साहब को उनका मान सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ विधायक जी का अभिनंदन स्वागत। के लिए चॉकलेट, ठीक है? अच्छा सुनो सुनो सुनो, पढ़ाई स्कूल जाएगी, बाद में जाएगी ना स्कूल, बड़े होके पढ़ेगी ना, तो जो बड़ी हो जाएगी तो ये किताब भी पढ़नी है तुम्हें। इसके माता जी को बुला लेते, क्यों नहीं आए? नोटवासी हो, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। कौन गांव में गए सर, कैसा रिस्पांस रहा, कौन कौन सी समस्याएं सामने? जैसे आपको पता है कि लगातार मैं जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहा हूं, तो ये मेरा 7वां राउंड ये आज पूरा हो रहा है। इसमें एक विधानसभा करनाल जिले की यानी इंद्री विधानसभा, इसका आज ये कार्यक्रम समापन हो रहा है। इस 3 दिन में यानी जो हमारा जो इंद्री का है उसके अंदर पहला ये दुनियालपुर है, इससे पहले जैनपुर के बाद दमकोली, हाँ 3 गांव ऐसे मैं अभी करके आया। और सब गांव के अंदर उस गांव के अलावा भी 12-15 गांव के लोग या तो सरपंच होते हैं, नहीं तो नागरिक होते हैं, सब आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को देखे जाते हैं। मुझे संतोष का विषय इसमें ये लगा कि जो हमने नए सिस्टम अपने खड़े किए
चाहे उसके अंदर फैमिली आईडी है, चाहे हमें डिजिटल रिकॉर्ड की बात है, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है, चाहे उसमें बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने की बात है, जितनी भी योजनाएं, ओल्ड एज पेंशन अपने आप बनती है, तो इन सब योजनाओं से लोग बहुत खुश हैं। आयुष्मान भारत और साथ में चिरायु योजना, इसके साथ हमने जो 15 अगस्त से एक नई योजना और बनाई है, जिसमें 1,80,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक के जो परिवार हैं, वो भी 1,500 रुपये का प्रीमियम वार्षिक प्रीमियम दे करके और 5 लाख रुपया बीमे के हकदार हो जाएंगे। ऐसा एक हमने कार्यक्रम तय कर लिया है और उसको कल हम लॉन्च करेंगे। 15 अगस्त से वो चालू हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर जितने लोग उसमें भर देंगे उसकी राशि, उन सब का अगले 1 महीने के बाद सब उसमें 5 लाख के पात्र हो जाएंगे। सर, वो उद्घाटन और शिलान्यास भी किए हैं, वो क्या किया था सर? देखिए, उसमें मुख्य रूप से तो सड़कें जितनी भी इस विधानसभा में हैं, लगभग 74 किलोमीटर की सड़कें, उनके शिलान्यास हुए हैं, उद्घाटन हुए हैं। कई बन चुकी हैं, कई बननी अब शुरू हुई हैं। तो ऐसा जो हमने हर एक विधानसभा में 25 करोड़ रुपए की सड़कों के ये जो योजना बनाई थी, उसको आज यहाँ चालू करवा दिया है। अगला जो हमारा चरण में जो सड़कें खास करके बरसात के समय टूटी हैं, बहुत जल्दी इसको बैठ करके सबकी हमने जानकारी ले ली है। उसमें भी हर जगह जो खास करके बाढ़ के कारण से सड़कें टूटी हैं, उनको बढ़ाने का काम भी अगले महीने से शुरू हो जाएगा। अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा लेकर 2 दिन पहले करनाल आए थे। उन्होंने आप पर कटाक्ष किया, कहा कि आप बादशाह बन चुके हैं, आप विपक्षी दल के लोग हैं, जो चाहेंगे सो बोलेंगे, उनके ऊपर कोई रोक तो है नहीं। इसलिए आप लोग उनसे जो पूछ सकते हैं, हम कोई प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे। विपक्षी दल के नाते, राजनीतिक नेता के नाते, राजनीतिक पार्टी के नाते, जिसको जनता में जो कहना है कहे। मर्यादाएं होती हैं, मर्यादाओं का पालन हम भी करते हैं, उनको भी करना चाहिए। सभी को लोकतंत्र मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक जो हरियाणा का हिस्सा खराब है, यानी कि यूपी की बनी हुई है, अभी मुझे बताया है हमारे यहाँ के विधायक रामकुमार कश्यप जी ने, उसका अध्ययन कराएंगे। और अगर यूपी की बनी है, हरियाणा की नहीं बनी, ऐसा नहीं हुआ, हरियाणा की भी बनेगी। 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सड़कों का जो काम हमने लिया है, प्राथमिकता पर जो पहले से बनी हुई सड़कें हैं उनकी मुरम्मत, ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता पर उनका चौड़ाकरण है। तीसरी प्राथमिकता पर नई सड़कें हैं, क्योंकि नई सड़कें हमारे यहाँ एक प्रकार से सड़कों का जाल बिछा हुआ है। चाहे नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, कोई भी कहीं गांव इस प्रकार का छूटा नहीं है जहां सड़क ना हो। लेकिन सड़कें ऐसे विषय है, लगातार बनती भी रहती हैं, लगातार इनके रिपेयर की भी ज़रूरत होती है। वो हर साल का हमने तय कर दिया कि नीति हमारी पहले रिपेयर के काम, उसके बाद चौड़ाकरण के, फिर कोई आवश्यकता होती है नई सड़क। सर, सीईटी पर क्या डबल क्वेश्चन आ